मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज मेरा खुद का अपना जन्मदिन और इस अवसर पर सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को मैं पूरे देशवासियों को तथा सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता आदि को भी नववर्ष 2025 की हार्दिक बधाई एवं साथ ही कुदरत से ये भी कामना करती हूँ कि अपने देश में ये नववर्ष इन सभी की जिंदगी में खूब खुशहाली व तरक्की। इस कामना के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि नववर्ष के पहले महीने में ही अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन विशेषकर इसे जन कल्याणकारी दिवस पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं और इस दौरान उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने लोगों को बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही बीएसपी की सरकार में शुरू में लागू भी किया गया, जिनसे फिर यूपी के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति में काफी कुछ बदलाव भी आया है, सुधार भी आया है और अब उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफी नकल कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति उनकी नीति व नीयत साफ नहीं होने की वजह से फिर ये सरकारें इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पा रही। इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार द्वारा यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ में युवाओं, छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं विकलांगों आदि के हितों में भी अनेकों नई नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू व लागू की गई, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है और जिनसे प्रेरित होकर अब पार्टी के लोग यहाँ फिर से यूपी में व यूपी की तरह पूरे देश में भी ऐसी ही जन कल्याणकारी सरकार बनाने के लिए पूरे जी जान से लगे और यदि इसके लिए पार्टी द्वारा किए गए कार्यों के प्रति इनकी पूरी ईमानदारी व निष्ठा आदि होती है तो फिर यही मेरे जन्मदिन पर इनका हमेशा ये विशेष तोहफा भी है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी के ऐसे सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों आदि का भी हार्दिक दिल से आभार एवं शुक्रिया अदा करती हूँ जो इसी सोच व धारणा के तहत ही मेरा जन्मदिन मनाए। साथ ही इस अवसर पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी को पूरे तन मन धन से सहयोग करने का अपना संकल्प भी दोहरा रहे हैं और अब उनका बढ़ चढ़कर यही नारा है जो आज के दिन जो वो लोग नारा लगा रहे हैं मेरा जन्मदिन मनाने के मौके पर वो नारा लगा रहे हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा बीएसपी करेगी। करेगी पूरा खूब नारे लगा रहे हैं जो बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशिकों के धन बल पर नहीं बल्कि बहुजन समाज के गरीब एवं अन्य स्वाभिमानी मेहनत कर समाज के लोगों के खून पसीने की कमाई के अंशदान से ही पूरा ये नारा तो बनाने हैं, नारा लगाने से काम नहीं चलेगा तो उसके लिए उनको हर क्षेत्र में आपस की करने हैं। इसके साथ ही
अब मैं अपने जन्मदिन के इस खास मौके पर भी देश में विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने उन सभी महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी पूरे तय दिल से नमन एवं आदर सत्कार करती हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित किए, जिनके अधूरे रहे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए अब मेरी भी पूरी जिंदगी लगी हुई, जिससे प्रभावित होकर ही मान्यवर श्री कांशीराम जी के बीते दिन से ही पूरे देश में पार्टी के लोग आज के दिन अर्थात हर वर्ष 15 जनवरी को मेरा जन्मदिन काफी उत्साह के साथ वैसे प्रेरणा एवं जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही गर्व व हर्ष के साथ मनाते हैं। और इस बार भी ये लोग मेरे 69वें जन्मदिन को हमेशा की तरह इसे मिशनरी भावना से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते, जिनकी मैं पूरे तय दिल से आभारी भी हूँ। और इस मौके पर मैं भी अपनी जिम्मेवारी एवं दायित्व को समझते हुए व निभाते हुए अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी के लोगों को हमेशा की तरह इस बात की सावधानी के तौर पर उन्हें ये आगाह करना चाहती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से बीएसपी के विशेषकर दलित देश बोध को कमजोर करने व उसे तोड़ने के लिए अब यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियां भी आए दिन किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिनसे इन्हें कदम कदम पर जरूर सावधान रहना है। हालांकि इस मामले में मैं भी इन्हें समय समय पर काफी सचेत करती रहती हूँ, वरना ये सभी जातिवादी पार्टियां इन्हें कभी भी सत्ता में हासिल नहीं होने देंगी और इसके बिना इन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का सही से पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। खासकर सरकारी नौकरियों में तो इनके आरक्षण को इन्होंने कोर्ट कचहरी की आड़ में काफी हद तक निष्प्रभावी भी बना दिया है। इतना ही नहीं बल्कि SC/ST के साथ साथ OBC वर्गों के लोगों को भी आरक्षण एवं अन्य कानूनी अधिकारों का अभी भी इन्हें पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है। और अब कांग्रेस पार्टी तो सही समय पर आने पर इनके आरक्षण को ही पूरे तौर से खत्म करने में लगी, जिसका ये ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में कदम कदम पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान को दिखाना व नीले कपड़े आदि पहनकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करना, ये सब यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ इनका छलावा व ढोंग नहीं है तो और क्या है। इस पर भी इन लोगों को जरूर ध्यान देना है। जबकि देश में बीएसपी मूवमेंट के कारण दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं उनके निर्मित किए गए मानवतावादी संविधान के प्रति आई जागृति व सत्ता संघर्ष हेतु आई चेतना आदि के कारण अब विशेषकर दलित एवं आदिवासियों के वोटों को हथियाने में इन सभी विरोधी पार्टियों में उनके चहेते बनने की भी काफी होड़ लगी हुई है, किंतु उनका हक छीनने में अभी भी कोई पार्टी पीछे नहीं। अर्थात ये सभी पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बटे हैं और जिस प्रकार से जातिवादी सोच व द्वेष के तहत चलकर कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित बहुजन समाज के अन्य सभी महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों का हर स्तर पर उपेक्षा व अनादर किया गया है तथा उनके अनुयायियों की
हर स्तर पर अवहेलना की गई है, वह किसी से छिपा नहीं है। और ना ही दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग उसे कभी बुला सकते हैं। और इस मामले में भाजपा व उनकी सरकारें भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से इस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया है और उसका अभी तक भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया है, तो उससे अब इन वर्गों में इस पार्टी के प्रति रोष व आक्रोश कभी भी कम होने वाला नहीं है। चाहे इनके वोटों के लिए ये पार्टी आए दिन कितने भी अभियान क्यों न चलाती रहे। और इस मामले में वोट जातिवादी चाल चरित्र व चेहरे वाली समाजवादी पार्टी भी विशेषकर दलित वोटों के स्वार्थ में अपना रूप थोड़ा बदला दिखाने के लिए आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने में लगी रहती है। जबकि यूपी में इनकी सरकार ने दलितों के प्रति अन्याय, अत्याचार व इनके महापुरुषों का हुआ अपमान आदि को भला कौन भुला सकता है। इससे ये स्पष्ट है कि बाबा साहब एवं उनके संविधान तथा उनके द्वारा मिले आरक्षण व अन्य संवैधानिक अधिकारों को लेकर दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की राजनीतिक शक्ति बीएसपी से ही बन पाई है, किंतु इनके वोटों के स्वार्थ के लिए कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि अब आसानी से कामयाब होने वाली नहीं है, जिसके लिए ये पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे भी इस्तेमाल कर रही है, जिनसे इन लोगों को हमेशा सावधान रहना है। हालांकि इन वर्गों के साथ साथ अन्य सभी मामलों में भी केंद्र व राज्य सरकारों की अधिकांश चल रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब देश की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान भी है, जो ये आए दिन ऐसी सरकारों के विरुद्ध काफी आवाज भी उठा रहे हैं, जिनसे भी अब कोई हल नहीं निकल पा रहे हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। रोटी रोटी के नए नए नियम कानून बनाकर उनकी आड़ में भी यहाँ बेरोजगारों को वर्षों तक नौकरियों से वंचित रखा जा रहा है। फिर चुनाव में उनका मुंह बंद करने के लिए इनको किस्म किस्म के लुभावने वायदे कर दिए जाते हैं, जिनसे इन्हें अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी की 4 बार रही सरकार में हमने खासकर गरीब एवं बेरोजगार लोगों को किस्म किस्म के लुभावने वायदे न करके उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोटी रोटी के साधन उपलब्ध कराए हैं, जिनसे आप सभी अवगत हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि चुनाव में भोली भाली जनता अपनी पार्टी के इन सब कार्यों को भुलाकर विरोधी पार्टियों की गारंटी व लुभावने वायदों आदि के बहकावे में आकर पुनः ऐसी सरकारों को सत्ता में ले आते हैं, जिनकी शुरू से ही कथनी व करने में काफी अंतर रहा है। इसके साथ साथ देश में दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों को अब खासकर सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, अर्थात अब इनकी ये सुविधा ना के बराबर ही रह गई है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हर मामले में अब अपने आप को काफी असुरक्षित ही महसूस कर रहे हैं, जिससे इनका विकास भी रुका हुआ है। केंद्र व राज्य सरकारों की भी गलत आर्थिक नीतियों के कारण आए दिन देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई। ये थोड़ा दरवाजा खोल दो और खांसी आ रही है मीडिया को, तो थोड़ा खोल दो। केंद्र व राज्य सरकारों के भी गलत आर्थिक नीतियों के कारण आए दिन देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे विशेषकर यहाँ गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा परेशान व दुखी भी हैं। ऐसे में अब मैं अपने जन्मदिन के मौके पर सर्व समाज के लोगों में से खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इन्हें अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए
अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम आदि के बताए हुए रास्तों पर ही चलना होगा, वरना इनकी जिंदगी सदियों पुरानी यहाँ गुलाम व लाचारी बनकर रह जाएगी। जिससे बचने के लिए अभिन्न वर्गों के लोगों को एकजुट होना व सत्ता में आना बहुत जरूरी है। साथ ही इसके लिए इनको कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों के सभी हथकंडों से भी हमेशा ही सावधान रहना है, जिनके बारे में समय समय पर मैं खुद भी अपने लोगों को सचेत करती रहती हूँ। और अब मेरा यही कहना है कि यदि हमारे पार्टी के लोग हर स्तर पर सावधानी बरतते हुए अपनी पार्टी व मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, साथ ही समय समय पर जो भी इन लोगों को पार्टी से संबंधित जरूरी कार्य व दिशा निर्देश आदि दिए जाते हैं और यदि वे समय से उन पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करते हैं और अपनी पार्टी व मूवमेंट को हर चुनौती का मुकाबला करके उसे आगे बढ़ाते हैं तथा सत्ता में भी लाते हैं, तो तभी फिर ये अपने लोग विकसित हो सकते हैं तथा वे आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की भी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, जो इस समय बहुत जरूरी भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज अपने जन्मदिन के मौके पर मेरे नेतृत्व में अपनी पार्टी व मूवमेंट की 1 वर्ष की अवधि में जो भी गतिविधियां रही हैं, जिनका पूरा लेखा जोखा व विवरण मेरी किताब मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा में हिंदी व अंग्रेजी में वर्णित किया गया है। और ये पुस्तक पार्टी से जुड़ रहे खासकर नई युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने का कार्य करेगी तथा इसमें बीएसपी का वास्तविक इतिहास भी निहित है, जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी है। और अब मैं इस अति महत्वपूर्ण पुस्तक के बीच में हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का विमोचन करूं, लेकिन उससे पहले मैं देश की राजधानी दिल्ली में इस समय यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में, इसमें बीएसपी की पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेली चुनाव लड़ रही है और जिनसे मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस बार चुनाव में हमारी पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी, बशर्ते यदि ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होता है और ईवीएम में कोई गड़बड़ी व धांधली आदि नहीं की जाती है, जैसा कि अधिकांश पार्टियां इसकी आशंका भी जता रही हैं। साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस चुनाव में दिल्ली में जो असेंबली का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व आम आदमी पार्टी पूर्व की तरह इस बार भी जनता को अनेकों लुभावने वायदे व गारंटी आदि देकर ये चुनाव लड़ रही है, जिसमें काफी होड़ मची हुई है। जबकि इन पार्टियों ने यहाँ कई बार सत्ता में रहकर अपने किसी भी चुनावी वायदे को पूरा नहीं किया। इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली में अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी संख्या में खासकर नजदीक के राज्यों से और उसमें भी यूपी व बिहार से आकर अधिकांश झुग्गी झोपड़ियों में बसे लोगों के साथ तो यहाँ इन सभी विरोधी पार्टियों की नई सरकारों ने हर स्तर पर इनके साथ काफी सोचेला रवैया अपनाया है। कोरोना काल में तो इनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया, जिसकी जानकारी आप सभी को है। इसके साथ ही दिल्ली के गवर्नेंस को लेकर आप पार्टी की दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार भी कोई कम नहीं है और कांग्रेस पार्टी तो इन दोनों की जननी है, जबकि व्यापक जनहित व जन कल्याण के मामले में सर्व समाज का हित बीएसपी में ही निहित व सुरक्षित है, ये सभी जानते हैं। और इसलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी लोग बहुत सोच समझकर अपना वोट करें तो ये उचित होगा। हालांकि दिल्ली के करोड़ों लोगों की रोटी रोजी, हर प्रकार की सुख शांति, कानून व्यवस्था व अन्य बुनियादी सुविधाओं संबंधी देखभाल आदि के मामलों में केंद्र व दिल्ली राज्य सरकार की अलग अलग कानूनी जिम्मेदारियां हैं, जिसके अभाव को लेकर कोई सरकार अपने आप को
दोष मुक्त नहीं कर सकती है। इसके बावजूद संकीर्ण राजनीति व चुनावी स्वार्थ के कारण आप भाजपा आदि का रवैया जन व देश हित से परे गंभीर आरोप प्रत्यारोप व दूसरे को जन विरोधी साबित करने का ही इरादा है। साथ ही आए दिन की जा रही नफरती व भड़काऊ पोस्टरबाजी आदि पर चुनाव आयोग को तत्काल सख्त कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है तथा इस चुनाव को आप भाजपा व कांग्रेस के लुभावने वादों आदि से भी बचाना होगा। ऐसे में दिल्ली की जनता अगर आप व केंद्र सरकार एवं कांग्रेस पार्टी आदि से मुक्ति चाहती है तो उनको बड़े सुधार की तरफ अर्थात अम्बेडकरवादी बीएसपी को चुनाव में समर्थन करना व उसके उम्मीदवारों को जिताना बहुत जरूरी है। तभी फिर भारतीय संविधान के मूल निर्माता व खासकर SC, ST व OBC वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन्हें सरकारी नौकरियों में व अन्य उच्च क्षेत्रों में मिले कानूनी अधिकारों का भी यहाँ दिल्ली में पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं की तरह ही यहाँ मुस्लिम समाज व अन्य लोगों को भी स्थिति कोई खास ठीक नहीं है। इसलिए अब इन लोगों को यहाँ से सभी विरोधी पार्टियों को फिर से आजमाने की जरूरत है। अर्थात अभी वे सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा, बल्कि इसके स्थान पर इन्हें यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बीएसपी को ही कामयाब बनाना जरूरी है। जो हमारी ये पार्टी दिल्ली में बीएसपी की 4 बार रही सरकार की तरह ही यहाँ दिल्ली में भी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ही सरकार चलाएगी, जिसके लिए मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ पार्टी के यानी कि दिल्ली में, जिसके लिए मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद के नेतृत्व में पार्टी दिल्ली यूनिट के लोग तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी पूरे जी जान से लगे। और ऐसा हो जाने पर ही तभी फिर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। इस भरोसे के साथ ही हमने अपनी पार्टी के लोगों से यहाँ दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में कुछ ही महीनों के बाद होने वाले अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने की पुरजोर अपील करती हूँ। और ऐसा हो जाने पर फिर आज भी इनका मेरे जन्मदिन पर खास तोहफा भी होगा। हमने अंत में अपनी पुस्तक का हमेशा की तरह आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर विमोचन भी कर रही हूँ। यहाँ विमोचन अब मैं कर रही हूँ तो मीडिया यार तुम लोग खड़े मत हो भाई। बैठे रहे तो ज्यादा अच्छा है। अरे नहीं हुए भैया स्टेज भाई मोबाइल नीचे कर लो यार, नीचे करो भाई। अरे नीचे रहो भाई, मोबाइल नीचे कर लो। पकड़े से करवा देंगे। आप दोनों को जोड़ लेना, एक्सपर्ट है आप लोग। इधर की उधर यदि मीडिया बंधुओं के कुछ जरूरी सवाल हैं
तो ये एक करके पूछ सकते हो, वरना मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। धन्यवाद। जय भारत। पंकज बैठो, पंकज, अरे बैठ जाओ भाई, बैठिए भाई। पंकज, इस सवाल का जवाब तो आप राहुल गांधी से पूछो। आपको इसके बारे में मैं प्रेस मीडिया के जरिए अपनी बात स्पष्ट कर चुकी हूँ। बहन जी, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और सपा दोनों दलित वोट पर काफी फोकस करी हुई है। बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट दलित उतारा है। जो रिजर्व सीट है ये मैडम। उतारेंगे ना। अरे भाई क्या कर रहे हो कोई बात नहीं, ये मेरी आप बात सुनो। अकेले चुनाव लड़कर ही हमने खास तौर से उत्तर प्रदेश में सन 2007 में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर हमने भाई माइक कौन हटा रहा है यार? तो पहले राजनीति की और अपनी राजनीति में काफी फर्क है। पहले अब दूसरी पार्टियां असूल और सिद्धांत छोड़कर तो जिस तरीके से साम दाम दंड इस्तेमाल करके, तो जो दूसरी पार्टियां हैं हमारी जैसी पार्टी को खासतौर से खत्म करने में लगी हैं, तो इस किस्म की पार्टियां कुछ दिन तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ये पार्टियां कामयाब नहीं होगी। बीएसपी का समय फिर से आएगा। पहले ये जो कुंभ का जो महाकुंभ का जो स्नान है या मेला जो लगा हुआ है, इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती है। तो जो आस्था रखता वो लोग जा रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में क्या बोलना है? इसमें कोई निमंत्रण थोड़ी ना दिया जाता है। मेरा सवाल ये है, ये तो अपनी अपनी आस्था होती है। मैडम ये सवाल ये है, आप इंडिया अलायंस का आप भविष्य देखती हैं अभी भी? है इंडिया अलायंस का भी कोई भविष्य देखती है? नो, ठीक है, धन्यवाद।